अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में जिस तरह से ये सीरीज़ हमारी चल रही है स्पोर्ट्स रूम की, आज हम कुछ यादें ताज़ा करेंगे 2012 की वर्ल्ड T20 की, साथ साथ बात होगी नेशनल T20 चैम्पियनशिप की, जिसमें KPK ने अपने एजाज़ का दिफा किया और बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही उनकी। साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम की तैयारियों के हवाले से। तो शुरुआत वहीं से करते हैं। पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप की तैयारी जारी है। आज पाकिस्तानी टीम को एक सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस मैच खेलना था, लेकिन वो नहीं हुआ। उसकी जगह प्रैक्टिस स्केड्यूल कर दी है और प्रैक्टिस में तमाम खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं अपनी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खामियों को दूर करने की। इस पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदा शहजाद मलिक हमारे साथ लाहौर से लाइव हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सिनेरियो बेस्ड मैच होना था, ये क्यों नहीं हुआ, क्यों कैंसिल हो गया और उसकी जगह प्रैक्टिस चल रही है? जी, जिस तरह के परसों प्रैक्टिस सेशन था LCC ग्राउंड में टीम का, लेकिन उसको वो कैंसिल करके तो सिनेरियो बेस्ड मैच कर दिया गया। और इसी तरह आज यहाँ पर सिनेरियो बेस्ड मैच था गद्दाफी स्टेडियम में, तो उसको कैंसिल करके तो उन्होंने उसकी जगह पे टीम प्रैक्टिस सेशन रख दिया है। और इस वक्त भी अंडर द फ्लड लाइट्स जो है वो खिलाड़ी ट्रेनिंग सेशन जो है वो जारी रखे हुए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही टीम जो है वो पहुंची है गद्दाफी स्टेडियम में, और अभी फील्डिंग और जो फिजिकल ट्रेनिंग सेशन जो है उसमें हिस्सा ले रही है, जिसके बाद नेट प्रैक्टिस भी की जाएगी और उससे 2 से 3 घंटे जो है ये सेशन जारी रहेगा। और आज का आखिरी दिन है और कल सुबह 7 बजे जो है वो टीम जो होटल से रवाना होगी मुत्तहदा अरब अमारात के लिए एयरपोर्ट, और उधर से फिर 10 बजे के करीब उनकी फ्लाइट है। और मुझे ये भी बताइएगा कि आज किट भी लॉन्च होनी है, उसकी क्या तफसीलात हैं? जी हाँ, किट की लॉन्चिंग की जो तस्वीर हैं वो तो सारी सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं, लेकिन ऑफिशियली अभी तक उसकी कोई तकरीब मुनक्कद नहीं हुई। ताहम आपने इससे कबल कौमी T20 का जो है वो जिक्र किया, तो उसमें आज जो इफ्तिखार अहमद हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के कप्तान हैं, जो मैन ऑफ दी सीरीज भी करार पाए हैं, आपसे कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी तस्वीर जो है वो शेयर की हैं और वो ट्रॉफी लेकर जो है वो अपनी बादशाही मस्जिद के बाहर उन्होंने अपनी बड़ा अच्छा फोटो सेशन करवाया है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है और बड़ा एक खुशाइन जो है वो उसको तस्वीर किया जा रहा है। पॉजिटिव स्टेप है, बिल्कुल सही है। शहजाद, कल खिलाड़ियों ने निकलना है वर्ल्ड कप के लिए, जैसे आपने बताया, तो मोराल कैसा है, कितनी तैयार नजर आ रही है टीम? जी, खिलाड़ियों का मोराल बहुत हाई नजर आ रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज जो है वो सिनेरियो मैच जो एक दिन पहले जो परसों जो सिनेरियो मैच खेला गया LCC ग्राउंड में, उस मैच खत्म होने के बाद भी 1-1.5 घंटे तक खिलाड़ी जो है वो अपनी ट्रेनिंग सेशन करते रहे। बैटर्स जो है वो अपनी बैटिंग पर तवज्जो देते रहे और हार्ड हिटिंग करते रहे, जबकि बॉलर जो है वो अपनी बॉलिंग पर तवज्जो देते रहे और विकेट कीपर जो है वो अपनी विकेट कीपिंग करते रहे। और इससे यही जाहिर होता है कि इनका मोराल काफी हाई है और काफी जल्द दिखाई दे रहे हैं खिलाड़ी। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद मलिक, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे, कह रहे हैं बहुत ज्यादा मोराल हाई है और जेल दिखाई दे रही है टीम। और मोराल हाई होने के लिए एक और ये आगे की जो स्टोरी है ये भी बड़ी जबरदस्त है। इंग्लैंड के स्टार बॉलर जोफ्रा आर्चर ने शाहीन आफरीदी को वर्ल्ड कप में अपने फेवरेट खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल कर दिया। इस लिस्ट में साउथ अफ्रीका के रबाडा, अफगानिस्तान के राशिद खान, डी कॉक, आंड्रे रसल शामिल है। आर्चर का कहना है कि शाहीन बैट्समैनों को मुख्तलिफ अंदाज से चैलेंज करते हैं और एक बेहतरीन अंदाज से स्विंग करते हैं। 6'6" की हाइट की बदौलत उनको विकेट पर बाउंस भी बड़ा जबरदस्त निकलता है। जी हाँ, मूविंग ऑन, आगे बात करेंगे जो आज की एक बड़ी खबर है ज़ीशान मलिक के हवाले से। PCB इन एक्शन, नॉर्दर्न क्रिकेट एसोसिएशन के ज़ीशान मलिक को मुअत्तल कर दिया गया है। ज़ीशान को एंटी करप्शन आर्टिकल 4.7.1 के तहत मुअत्तल किया गया है। ज़राए के मुताबिक फेलियर टू रिपोर्ट का इल्ज़ाम है। वो तहकीकात मुकम्मल होने तक किसी भी क्रिकेट सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ज़ीशान नेशनल T20 टूर्नामेंट में नॉर्दर्न की टीम का हिस्सा थे। इसी पे हम बात करेंगे। आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, ज़ीशान मलिक की स्टोरी जो सामने आई है उसके बाद एक ही सवाल है, इतने लेक्चर्स दिए जाते हैं, इतना समझाया जाता है खिलाड़ियों को, लेकिन फिर भी उनकी समझ में नहीं आता, क्या वजह है? देखिए, बड़ी मायूसकुन बात है। ज़ीशान मलिक बड़े अच्छे क्रिकेटर उभर के सामने आए थे। 2019-20 के कायद-ए-आज़म ट्रॉफी सीजन में 800 के करीब रन इस नौजवान खिलाड़ी ने बनाए थे। चकवाल से इनका ताल्लुक है, नॉर्दर्न की तरफ से खेल रहे थे। उस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में बड़ी जबरदस्त इन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी सियालकोट में।
اور ان کو فیوچر پراسپیکٹ کہا جا رہا تھا پاکستان کا. ایک سیزن میں یہ کراچی کنگز کی ٹیم میں بھی آئے تھے لیکن میچ نہیں مل سکا تھا بدقسمتی سے. تو بڑے اچھے پرومسنگ پلے 2016 کا ورلڈ کپ جونیئر ورلڈ کپ کھیلا. تو ان لڑکوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اتنے سارے لیکچرز کے بعد, اتنی ساری تنبیہات کے بعد, اتنی ساری ان کو وارننگز ملتی ہیں کہ دیکھیں جب بھی آپ کو کوئی میچ فکسنگ کی یا کسی طرح کی مشکوک پیشکش ہو آپ اسے فوراً رپورٹ کریں, ٹیم مینیجر کو بتائیں, ٹیم کپتان کو بتائیں, جو اینٹی کرپشن انسپیکٹرز ہوتے ہیں ٹیم کے ساتھ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, ٹورنامنٹ میں ہوتے ہیں خصوصی طور پر, ان کو رپورٹ کریں. تو ذیشان ملک نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور ان کو یقیناً اب 1-2 سال کے بین کا سامنا ہوگا. شاہد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آبویسلی آپ بھی اتنا ٹریول کرتے ہیں, اتنے پلیئرز کے ساتھ رہتے ہیں, ملتے ہیں, جانتے ہیں سب کو, کیا طریقہ کار ہونا چاہیے آپ کے خیال میں کہ ان منفی سرگرمیوں سے یہ جو کینسر ہے کرپشن کا, کرپٹ پریکٹسز کا, اس سے بچایا جا سکے ہمارے ینگ کھلاڑیوں کو؟ دیکھیے جب بھی یہ نیشنل T20 ٹورنامنٹ میں بھی شروع ہونے سے پہلے بھی اور دوران میں بھی کافی بکیز پکڑے گئے تھے. تو ان پلیئروں کو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ اتنی بڑی کرکٹ کھیل رہے ہیں, اتنی سٹے بازی ہوتی ہے پوری دنیا میں, پاکستان میں بھی مشکوک سٹے باز گھوم رہے ہوتے ہیں, پکڑے بھی جاتے ہیں. ان کا تعلق ظاہر ہے بھارت کی اس انڈسٹری سے ہوتا ہے جو بہت بڑی سٹے بازی کی انڈسٹری ہے. تو جیسے ہی ان کو کوئی اپروچ ہو یہ فوراً بتائیں, کان اپنے کھڑے رکھیں, آنکھیں کھلی رکھیں کہ کوئی بھی اس طرح کی مشکوک سرگرمی میں ملوث ہو اس کا بھی بتائیں اور ان کو بھی جو پیشکش ہو بتائیں. مایوس کن ہے اتنے سب لیکچرز کے بعد اگر کوئی پلیئر پھر اس جال میں پھنس رہا ہے تو پھر 100% اس پلیئر کی غلطی ہے. اچھا, رمیز راجہ جو نئے چیئرمین ہیں ان کا تو بڑا سخت سٹانس ہے ایک چیز کے بارے میں, آئی ایم شیور کہ وہ اس چیز پہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے. تو کیا انہوں نے کوئی نیا طریقہ سوچا ہے سزا کا بھی اور بچانے کا بھی؟ دیکھیں بنانا پڑے گا پاکستان کو. اب جو اینٹی کرپشن کوڈ ہے پاکستان کا جو ظاہر ہے ICC سے کاپی کیا ہے, ICC سے مستعار لیا گیا ہے, اس کوڈ میں کچھ تھوڑی ترمیم کرنی پڑے گی کہ کوئی بھی پلیئر جو میچ فکسنگ میں پکڑا جاتا ہے یا اسے سزا ہوتی ہے وہ سزا پوری کرنے کے بعد ڈومیسٹک کرکٹ تو کھیل سکتا ہے لیکن وہ پاکستان کی ٹیم میں نہیں آئے گا. یہ رمیز راجہ بسا اوقات کہہ چکے ہیں اور ان کا بڑا اسٹریٹ فارورڈ اور بڑا اسٹرکٹ اسٹانس ہے اس کے اوپر. تو یقیناً کوڈ میں ترمیم کرنی پڑے گی, کھلاڑیوں کو اور ویجیلنس ان کو دکھانی پڑے گی, سوچنا پڑے گا. اور ان سارے انسپیکٹر کے ذریعے ان لڑکوں کو اردو میں بھی سارا یہ جو کتابچہ دیا جاتا ہے اس کو بار بار پڑھنے کی ہدایت کی جاتی ہے. آگے آپ کو کیا لگتا ہے ذیشان ملک کا آگے کیا ہونے والا ہے؟ یقیناً ظاہر ہے اب یہ تحقیقات ہوں گی, پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیوں رپورٹ نہیں کی, وہ بتائیں گے, پھر یہ ایک کارروائی ہوگی اس کے بعد اور اس کوڈ میں جو سزا ہے ظاہر ہے وہ ان کو ملے گی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین یہاں وقت ہو گیا بریک کا, بریک سے واپس آئیں اور نیشنل T20 کے شاندار اس ایونٹ کی, اس فائنل کی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ کچھ یادیں تازہ کریں گے 2012 کے ورلڈ کپ T20 کی. ہمارے ساتھ رہیے. Glad to have you back once again in Sports Room. ناظرین بات کریں گے نیشنل T20 کی. ایک شاندار ایونٹ ہوا جس کی وجہ سے جو پاکستان ٹیم کے کھلاڑی تھے ان کو بڑی اچھی پریکٹس ملی اور بھی ٹیلنٹ بہت سامنے آیا اور ایٹ دی اینڈ کے پی کے کامیاب ہوا اعزاز کا دفاع کرنے میں. انہوں نے بآسانی 7 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی اگینسٹ سینٹرل پنجاب اور انکریڈیبل پرفارمنس رہی. افتخار احمد میچ کے بھی اور ٹورنامنٹ کے بھی بہترین کھلاڑی قرار پائے اور کیا پرفارمنس تھی ود دا بال ود دا بیٹ, ہی واز جسٹ انکریڈیبل. لیکن افسوس کی بات یہ ہے فارمر ٹیسٹ کرکٹر توصیف احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. توصیف صاحب السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. جی شکریہ نجیب. توصیف صاحب سب سے پہلے تو کے پی کے کی ٹیم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اتنے سٹار پلیئر مسنگ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ٹائٹل کو ڈیفینڈ کیا, بڑی شاندار پرفارمنس رہی ان کی. جی ہاں بالکل دیکھا ہم نے اور ظاہر ہے کہ ایک اچھی ٹیم ہے تو اور نظر بھی آئی سامنے, تو میں سمجھتا ہوں بڑی اچیومنٹ ہے کہ اگین انہوں نے جو ہے یہ ٹرافی جیتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھا اچیومنٹ ہے ان کے لیے. توصیف صاحب میں اگر افتخار احمد کی بات کروں اور جس طرح سے وہ پرفارم کر رہے ہیں, ایک عجیب سا کرائٹیریا ہمارے ہاں کہ اگر ڈیفرنٹ فارمیٹ میں بھی آپ کی اچھی پرفارمنس نہ ہو تو جس فارمیٹ میں آپ اچھا کر رہے ہیں اس سے بھی آپ ڈراپ ہو جاتے ہیں. لوگوں کی میموری کم ہے لیکن میں نے یاد رکھا ہوا ہے 13 انٹرنیشنل T20 میچز ہیں اور جس میں ان کا سٹرائک ریٹ 130.8 ہے اور 42.4 ان کا ایوریج ہے. دس از انکریڈیبل. اس پرفارمنس پہ تو کوئی ڈراپ ہونا ہی نہیں بنتا. ہم ان کی دوبارہ سے سلیکشن پر ہی بات کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ تھرو آؤٹ یہ پچھلے 1.5-2 مہینے سے جو ہے نا ساری چیزیں ادھر ادھر ہو رہی تھیں اور اس میں آپ نے دیکھا کہ
बोर्ड में भी बहुत चेंजेस हो गई। हम अगर सिलेक्शन कमेटी की बात करें तो काफ़ी कुछ ख़राब हुआ और उसके बाद ठीक करने को कहा गया, मगर वो सिलसिला चलता रहा। बहरहाल वो तो सब ख़त्म हो गया। ये सब खेले हुए प्लेयर हैं। ज़ाहिर है थोड़ा सा हमें डिसएडवांटेज, मुझे अफसोस है। ज़ाहिर है इफ्तिखार एक अच्छा प्लेयर है और मिडिल ऑर्डर का अच्छा है, छक्के वक्के भी अच्छे मारता है, और आसिफ और इनकी टाई होती अगर होती तो मेरा ख्याल है कि हमें न्यूजीलैंड और इंग्लैंड नहीं आई, उसका डिसएडवांटेज हुआ। प्लेयर खेलते तो शायद है, लेकिन खैर हमने तो अपनी लोकल जो टूर्नामेंट है उसको हमने फॉलो किया। बट जाहिर है कि अनाउंस करनी थी उन्हें टीम, तो पूरा जो है आसिफ के नाम खुल गया। बाकी ये सब खेले हुए तो प्लेयर हैं, सबको मालूम है। लेकिन तौसीफ साहब, हमारा तो ये भी समझ में नहीं आता ना, रिजर्व में भी वो खिलाड़ी जाता है जो कि फॉर्म में हो, जो कि परफॉर्म कर रहा हो। हमारे तो रिजर्व में भी वो खिलाड़ी है जो कि जिसकी फॉर्म नहीं लगी हुई। क्या किस चीज किसको रोएंगे नजीब भाई, बहुत कुछ खराब है तो बहुत कुछ को ठीक करना है, और मेरा ख्याल है कि अब ठीक नहीं हुआ तो फिर कभी ठीक नहीं होगा। हम लोग खुद जिम्मेदार हैं इसके ना ठीक करने के। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि अब तो हमें ये सोचना चाहिए कि इस वर्ल्ड कप में हम किसी तरह पहले तो इंडिया को हराएं और फिर जरा तसल्ली हो जाए, यूं कि सबको, पूरी कौम को और फिर प्लेयरों को भी अदाब में डाल दिया है ये इस मैच ने हमारे। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह हम विन करेंगे, और इफ्तिखार के साथ उसमें जाहिर परफॉर्म किया है। कोई ऐसी मौका आता है इंशाल्लाह प्रॉब्लम होती है तो वो इनसाइड आ सकते हैं टीम के अंदर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ थे और कह रहे हैं इफ्तिखार ने ऑब्वियसली अब अगला चांस जब भी बनेगा तो वो टीम में आएंगे। नाज़रीन, मूविंग ऑन, बात करेंगे जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, और जैसे ये पूरा वीक चलता जा रहा है और इसमें हम पुराने वर्ल्ड कप की कुछ यादें ताज़ा कर रहे हैं। तो आज का दिन है 2012 के इवेंट में, और ये चौथा वर्ल्ड T20 था, और इसमें कितनी टीमों ने शिरकत की थी और कौन फाते रहा था। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।